सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो थोड़े दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा, आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा। इस वीडियो को पूरा पहले ध्यान से देखना कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ और किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, राइट। बिकॉज जैसे हमने थंबनेल पर से देखा आपने कि हम आज बात करने वाले रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर। जो लोग उनको नहीं, आई एम श्योर ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही होंगे, बट कुछ भी अगर लोग उनको नहीं जानते तो वो एक फेमस यूट्यूबर है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर इन द इंडिया और यू कैन सी इन द वर्ल्ड ऑल्सो। उन्होंने आई थिंक 9-10 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी यूट्यूब पर। वो पहले स्टार्टिंग में फिटनेस के ऊपर वीडियो बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ की और आज एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर और बहुत अच्छे एक पॉडकास्ट भी करते हैं, राइट। टीआरएस के नाम से, द रणवीर शो के नाम से। आई एम श्योर आपने उनके बारे में सुना ही होगा और उनकी पॉडकास्ट भी देखते होंगे। तो आज मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है, डार्क रियलिटी ऑफ रणवीर अलाहाबादिया। अब इसका मतलब क्या है? रियलिटी तो है लेकिन यहाँ पर डार्क रियलिटी का मतलब क्या है, राइट। तो इसी उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, कोई भी जब यूट्यूब पर शुरुआत करता है ऐसी पॉडकास्ट बनाने या कोई भी वीडियो बनाता है, तो उसका एक मेन एम होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर आगे बढ़ना है। अब उसके लिए वो बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारे लोगों पर वीडियो बनाता है और उनके बारे में कुछ भी बात करता है। एक है कि आप सच के बेस पर बात कर रहे हो और एक है कि आप उसके ऊपर कुछ भी बोल रहे हो, राइट। अब जो इंसान जो वो कर रहा है और उसके ऊपर जो हम बता सकते हैं उसके बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप सच बोल रहे हो या फिर उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हो और ऐसा ऐसी बातें बोल रहे हो जिसके मदद से आपको पता है कि आपके चैनल पर व्यूज बढ़ने वाले हैं, राइट। तो लोग इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं और ऐसी ही कुछ चीजें रणवीर अलाहाबादिया ने की थी अपने चैनल पर और उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है। ना ये मैं नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि एक बार उन्होंने, जब आई थिंक आमिर खान की दंगल रिलीज होने वाली थी, तो उन्होंने आमिर खान के ऊपर ऐसे वीडियो बनाए थे जो जिसके ऊपर जो रियलिटी नहीं थी, जो उन्होंने खुद बनाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने खुद इसके बारे में माफी भी मांगी, राइट। लोगों से, अपने जो ऑडियंस है उससे माफी मांगी और जो आमिर खान है उनसे भी खुद उन्होंने माफी मांगी इस बात के ऊपर, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और आज भी अगर आप देखोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज भी वो व्यूज के लिए कुछ भी बोलते हैं, नहीं। बट आज भी अगर आप कुछ कुछ चीजें उनकी अगर ऐसी नोटिस करोगे, जैसे वो अपने पॉडकास्ट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भूत प्रेत पर मानते हैं या नहीं मानते, उसके बारे में क्या सोचते हैं। हम सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसे सवाल पूछते हैं क्योंकि ऑडियंस को इंटरेस्ट होता है। ऑडियंस को इन सब बातों में इंटरेस्ट होता है कि भूत प्रेत के बारे में कोई बात करे या फिर कोई जादू के बारे में बात करे, राइट। या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी के जो जो एक्सपीरियंस होते हैं, या पानी पर चलना या फिर कुछ सामने वाले का मन को पढ़ लेना, ये सब जो बातें हैं वो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं यूट्यूबर और वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस वीडियो पर चला जाता है। तो दैट्स ओके, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या सही है। वो अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वो सही है, क्योंकि वो भी जो भी यूट्यूब पर भी वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उसके ऊपर भी उनको खर्चा होता है, उसके ऊपर भी उनके पैसे लगे होते हैं, तो उनको भी वहां से कुछ रिटर्न चाहिए। इसलिए वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं वीडियो में, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वहां पर कंटिन्यूसली बना रहे, राइट। तो ये तो एक तरीका हुआ कि दैट्स फाइन कि आप बोल रहे हो कुछ, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट जब आप बात करते हो किसी इंसान के ऊपर, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, आप कुछ भी बोलते हो सामने वाले के बारे में। और आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा जो ऐसा यूट्यूब पर करते भी है। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में आपको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप आपको उसकी जो साइड इफेक्ट्स होती है वो आपको पता चलने लगती है। तो यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन, और ये यहाँ पर सिर्फ मैं यूट्यूब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब कर रहा है तो वहां पर भी उनको भी ये चीज लागू होती है। कैसे? सपोज वहां पर पॉलिटिक्स चल रही है और आपको वहां पर आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आप कुछ भी करोगे, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कि कुछ भी करना, जो भी आपका बॉस बोलेगा वो आप करने के लिए तैयार हो, क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। तो उस वक्त जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है, वहां पर आप ये सोचने नहीं बैठते कि ये सही है या गलत है, आप वो कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है अपने फील्ड में। और ये गलत नहीं है कि ये इच्छा होना कि मुझे आगे बढ़ना है, बट उसके लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो करना गलत है, राइट। और अब वो आप कर देते हो और फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कुछ समय बाद कि जो मैंने किया वो गलत था, राइट। तो यही मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि इसको हम रोके कैसे। मतलब जो भी हम
अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए करते हैं वो सही है या गलत है, वो मैं आइडेंटिफाई कैसे करें? और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब वो मोमेंट आए कि जब हमें चूज करना है कि मैं ये करूं या ना करूं, उसी वक्त हमें पता चल जाए कि ये सही है और ये गलत है, राइट? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला स्टेप कि उसके लिए तो आपको पहले खुद के साथ शांति से बैठना होगा, जो ज्यादातर लोग करते नहीं है यार। क्योंकि जो वक्त होता है ना 20 से 30 साल का, वो आप कंटिन्यूस आप करियर के पीछे भागते हो, तो वहां पर आपको फ्री टाइम मिलता नहीं है खुद के साथ कभी स्पेंड करने का, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट? बिकॉज यही एक चीज है जो आपको इन सब चीजों से बचा सकती है। अब जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, कुछ वक्त जब आप अकेले बिताओगे खुद के साथ, तब ये सब चीज के बारे में नोटिस करना या फिर सोचना कि सही चीज मतलब क्या और गलत चीज मतलब क्या। सही चीज मतलब, अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूं, कि ऐसा काम जो मेरे लिए सही हो और लोगों के लिए भी सही हो, मतलब जो मेरा फायदा करे और लोगों का भी फायदा हो वहां पर, उसको आप बोलते हो सही चीज। और गलत चीज मतलब मेरा फायदा हो लेकिन सामने वाला का फायदा नहीं होना चाहिए वहां पर। सामने वाला का वहां पर मतलब नुकसान ही होगा, मेरा फायदा होगा और वहां पर सामने वाला का नुकसान, ये इसको बोलते हैं गलत काम। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब का एग्जांपल है कि जब वो वीडियो बनाई थी उन्होंने, रणवीर अलाहाबादी ने जब आमिर खान के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वहां पर उनका तो फायदा हुआ रणवीर का, लेकिन आमिर खान का वहां पर नुकसान हुआ कि उनकी इमेज के ऊपर ये वीडियो बनाई थी, उनको इमेज की भी ठेस पहुंची होगी, उनको भी ठेस पहुंची होगी, राइट? तो ये सही चीज नहीं है। जैसे हमने कहा, अगर आपको ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें आपका वो फायदा हो रहा है लेकिन सामने वाला का भी फायदा हो रहा है, सामने वाला के बारे में लोगों को और पता चल रहा है कि किस तरीके से हमें करना चाहिए काम, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये बेस्ट वे है कि जब भी आप करियर में मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए कि थोड़ा सा आपका माइंड शांत होना चाहिए, थोड़ी सी आपके अंदर एक कामनेस होनी चाहिए, थोड़े से आप शांत होने चाहिए। बिकॉज अगर अंदर पूरी तरीके से तूफान मचा हुआ है, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो किसी भी चीज के बारे में, तो फिर ये कंडीशन आएगी आप कुछ ना कुछ ऐसा गलत करोगे ही करोगे जिसके बारे में आपको बाद में पछतावा होगा, राइट? तो दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फेज में है अभी जो कंफ्यूज है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका बेस्ट वे कि पहले कुछ टाइम खुद के साथ बिताओ, अकेले बिताओ, ताकि आपको सोचने का टाइम मिले कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है और किस तरीके से मेरी लाइफ को जीना है। अगर आपने स्टार्टिंग में प्रायोरिटी सेट कर ली अपने बारे में कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे लाइफ में ये चाहिए, राइट, और इसके लिए मुझे ये करना है तो मैं करूंगा, अगर ये चीज आई मुझे करने को तो मैं नहीं करूंगा, मतलब जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सही चीज मतलब वो ऐसी चीज करने को आई जिसमें मेरा फायदा है और सामने वाला का भी फायदा है तो मैं करूंगा। बट अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें सामने वाले का नुकसान है और मेरा फायदा, तो मैं बिल्कुल करने वाला हूँ नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग में ही प्रायोरिटी सेट कर ली तो बाद में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज होने का मेन कारण ही यहाँ पर यह है कि हमें पता ही नहीं कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है क्या, मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए, हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी खुद के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं अकेले में, राइट? तो सारी बातें घूम फिर के आप खुद पर आती है कि आपको खुद को क्या चाहिए, आपको खुद को कैसी लाइफ जीनी है। अगर वो आपने डिसाइड कर लिया तो बहुत ईजी है प्रायोरिटी सेट करना। अगर वो एक बार सेट हो गई तो फिर आप कभी भी इस ध्यान में फंसोगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पर आप 100% क्लियर होगे कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। अगर इस तरीके से अगर आपने स्टार्टिंग में ये सब कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत ईजी और बहुत स्मूथ हो सकती है, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था आपके साथ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सब लोग ये सब चीजों को इग्नोर करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।